वेलकम टू न्यू एग्जाम। आज है 19 जुलाई 2020 और 19 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता है। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस नेल्सन मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है और यह 18 जुलाई को उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्या था? 18 जुलाई को इनका जन्म दिवस था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से नवंबर 2009 में, कब? नवंबर 2009 में दिन घोषित किया और 18 जुलाई 2010 को, कब? 18 जुलाई 2010 को पहला संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस आयोजित किया गया। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला एक राजनीतिक और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने 1994 से, कब? 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो अब बात आती है इम्पोर्टेंट डे की। तो जुलाई में अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाएगा उनका हम सीक्वेंस में रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को मनाया गया विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को आपको पता ही होगा क्या मनाया गया था? विश्व जनसंख्या दिवस। और इस बार का जो विषय था वो था महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें। और 12 जुलाई को मनाया गया विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व कौशल युवा दिवस। इसका विषय था 15 जुलाई को विश्व कौशल युवा दिवस का स्किल फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। और 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और पहला दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 18 जुलाई 2010 को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब घोषित किया था? तो ये किया था 2009 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने MBA की 5वें बैच और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है इन्होंने? ये किया है IIM जम्मू में। कहाँ? IIM जम्मू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई, कब? 16 जुलाई 2020 को IIM जम्मू में 5वीं बैच के MBA और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी बताया कि UT सरकार, क्या? UT सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक, कितना? 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम? आउटरीच, जो छोटे जिलों में भी नए औद्योगिक हब और औद्योगिक संपदा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्षेत्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान और एम्स की स्थापना के साथ जम्मू उत्तर भारत में एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नवस्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने कहाँ किया है? ये किया है इन्होंने सूरत में, गुजरात के सूरत में। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सूरत में नवस्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। नया अस्पताल सूरत सिविल अस्पताल परिसर में 15 दिनों के भीतर स्थापित किया गया है और इससे 211, कितने? 211 इसमें ICU बेड होंगे। यह न केवल पर्याप्त बेड प्रदान करेगा बल्कि कोविड-19 रोगियों को आधुनिक उपचार सुविधाएं भी प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी तो मिलती है। और हम आपको बता दें कि गुजरात के बारे में फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉल भी यहीं पे हुआ
और टसरगन को पेश करने वाला भारत का सबसे पहले गुजरात पुलिस। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चलाया गया और नई डिजिटल करेंसी DCEP भी लॉन्च की गई। और गुजरात के बारे में और जाने तो गुजरात का जो गठन हुआ था वो हुआ था, गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जिनके बारे में आपको बता ही चुके हैं, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें 182, यहाँ पर जिलों की संख्या है 33। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है एशियाई शेर। कौन सा? एशियाई शेर। यहाँ का राजकीय पक्षी है वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो। क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने किस देश के ASKO मैरीटाइम के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध किया है? तो एक कहाँ किसने किया है? ये किया है नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे के लिए ये किया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने ASKO मैरीटाइम AS नॉर्वे के लिए एक स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 और समान जहाज़ों के निर्माण के विकल्प के साथ 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक नौकाओं के निर्माण की आपूर्ति के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त घोषित है। इसका लक्ष्य ओस्लो भर में वस्तुओं का उत्सर्जन मुक्त परिवहन है। अब बात आती है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रॉन, प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया अश्विनी कुमार तिवारी को। किसे? अश्विनी कुमार तिवारी को। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यानी SBI द्वारा, किसके द्वारा? SBI द्वारा नामित किया गया था। और उनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से, कब? 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। यह नियुक्ति 2 वर्ष के लिए वैध होगी। तिवारी की नियुक्ति वर्तमान MD और CEO हरदयाल के इस्तीफे के बाद की गई। तो ये भी मान लेते हैं कि हरदयाल ने इस्तीफा दिया, हरदयाल प्रसाद ने, और इन्होंने इस्तीफे के बाद ये नियुक्ति की गई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। और इस्तीफे के बाद ही तो नियुक्ति होती है। और हम आपको बता दें इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दिए तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं न्यू एग्ज़ाम से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो ये किस जिले में किया है? ये किया है इन्होंने उत्तराखंड के देहरादून जिले। उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले में अस्तल गांव में, कौन से गांव में? देहरादून जिले के अस्तल गांव। कौन सा? अस्तल गांव, क्योंकि प्रॉपर जिले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, में स्मृति वन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक हरेला पर्व हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। अब बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की ये जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को। और यहाँ की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं वो हैं KM जोसेफ। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीटें हैं 71। और हम आपको बता दें यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे जो पंजीकृत GI टैग मिले वो मिला है उत्तराखंड तेजपात को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। हाल ही में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को किस तारीख को शपथ दिलाई जाएगी? तो ये किस तारीख को शपथ दिलाई जाएगी?
ये दिलाई जाएगी 22 जुलाई को। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई 2020 को शपथ दिलाई जाएगी। अंतर सत्र के दौरान पहली बार सदन के कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ या पुष्टि आमतौर पर सत्र के दौरान या राज्यसभा के सभापति के कक्ष में होती है, यदि सदन सत्र में नहीं होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। हाल ही में एनटीपीसी किसके साथ संयुक्त रूप से भारत में व्यावसायिक अवसरों की खोज करेगी? तो किसके साथ करेगी? ये करेगी NIIF के साथ, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एनटीपीसी और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अब संयुक्त रूप से भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाएंगे। NIIF और एनटीपीसी के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसर रचना फंड लिमिटेड यानी NIIFL के माध्यम से कार्य करेगा, जैसे कि अक्षय ऊर्जा और बिजली वितरण। इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर 16 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में रोज क्रिश्चियन ओसाका रापोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है किसे? गेबान को। किसे? गेबान। गेबान देश की हैं जो। गेबान के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा। कौन सा है राष्ट्रपति? कहाँ है? कौन है यहाँ के? अली बोंगो ओंडिम्बा ने रोज क्रिश्चियन ओसाका रापोंडा को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ओसाका रापोंडा को रक्षा मंत्रालय से पदोन्नत किया गया था। उन्होंने जूलियन नेकोगे बेकाले से पदभार संभाला, जिन्हें जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 2012 में कब? 2012 में पहली बार बजट मंत्री बनी और 2014 में राजधानी लिब्रेविले की पहली महिला मेयर बनी। अब बात आती है गेबान की, तो गेबान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है लिब्रेविल, मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं अली बोंगो या अली बोगो ओंडिम्बा, राष्ट्रीय खेल है यहाँ का फुटबॉल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने का फैसला किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये किया है किसने? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे के बिजली में बदलने का फैसला किया है। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी राज्य, कौन से? पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की उपलब्धता की समस्या को हल करना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 13 में से 10 जिले 13 में से 10 जिले हैं पहाड़ी राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन 900 टन कचरा, कितना? 900 टन कचरा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार के लिए दोनों देश चर्चा में एक उन्नत चरण में हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और भविष्य में SPR कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अमेरिका निवेश और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसके ओंगोल उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीज अवार्ड प्राप्त किया है? तो किसने किया है? ये किया है किसने? दक्षिण मध्य रेलवे।
किसने? दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे के आंगुल सब डिवीजन कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया है। विजयवाड़ा डिवीज़न आंध्र प्रदेश दक्षिण मध्य रेलवे के अंगुल उपमंडल कार्यालय को अप्रैल 2020 के महीने के लिए वाटर हीरोज अवार्ड में विजेता घोषित किया गया। प्रतियोगिता कब? 1 सितंबर 2019 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की गई थी। अब बात आती है ये हो रहा है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11, यहाँ पर जिलों की संख्या है 13। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है ब्लैक बक और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो ये किसके नाम पर किया है? अरुण जेटली के नाम पर। तो एक किसका बदला गया है नाम? ये बदला गया है राज्यसभा सचिवालय के। किसका? राज्यसभा सचिवालय का। राज्यसभा सचिवालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है। अरुण जेटली जिनका राज्यसभा से लंबा संबंध था, इनका अगस्त 2019 में अगस्त 2019 में निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संगीता जेटली संगीता जेटली ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि परिवार राज्यसभा में कम वेतन वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का दान करना चाहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत सूरत की किस कंपनी ने कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है दोनों कंपनी ने, DRC टेक्नो और इनोवेसाइड में। किसने? इनोवेसाइड ने। सूरत की दो कंपनियां DRC टेक्नो और इनोवेसाइड ने मेक इन इंडिया के तहत कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा ली है। इस वेंटिलेटर को कम लागत पर विकसित किया गया है जिसमें सभी सुविधाएं हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के वेंटिलेटर में होती हैं। और हम आपको बताने गुजरात के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो इस बार यहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं है बताना, तो आप पिछला रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन, वहाँ से भी आप गुजरात के बारे में जान सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कितने राज्यों में उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण की घोषणा की है? तो कितने राज्यों में की है? एक ही है। कितने राज्यों में? 18 में। कितने? यानी इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, 18 राज्यों में। भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रत्येक देश की एयरलाइंस को 17 जुलाई 2020 से 17 जुलाई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देगा। जर्मनी और UK के साथ भी ऐसी ही व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। अमेरिकन कैरियर यूनाइटेड 17 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानें भरेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती रही। और ये तो रहा आज का करंट अफेयर्स। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खात को जल्द ही बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर। बहुत से लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, आंसर सही दिया और जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल में बताएं। तो आप लोगों से ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तो देते हैं हम आज के लिए क्वेश्चन, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य ने आज हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप शुरू की है? तो ये किस राज्य ने की है? तो इसका जो भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना हो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।